नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहु भांति। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु। राम लखन लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तप तन कसहि। दो दिसि समझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देखी दशा मुनि राज लजाहि। नमस्कार दोस्तों, मानस के अयोध्या कांड का दोहा नंबर 325। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। भरत जी राम जी की पादुका लेकर चित्रकूट से अयोध्या लौट आए हैं। अब उन्हें राम जी से दूर रहना है, तो उन्होंने क्या किया कि पादुका को स्थापित कर दिया है। पावरी पादुका को स्थापित कर दिया है एक ऊंचे जगह पर, और पादुका की पूजा करते हैं और उसको सिंबल मान करके, उसको एक प्रतीक मान करके, राम जी का एक प्रतिनिधि मान करके, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहुभांति। अपना पूरा राज काज चला रहे हैं, मानो उस पादुका से वो ऑर्डर ले रहे हो, आज्ञा ले रहे हो। इस तरह का विचार है। फिर उनके तपस्या का वर्णन है कि पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, जीह नाम जपि लोचन नीरु। निरंतर श्री राम जी का जप कर रहे हैं और नाम जप रहे हैं, और उनका शरीर पुलकित है। राम जी जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो भरत भवन में बस करके तन को कस रहे हैं। भरत भवन बस तप तन कसी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग कहते हैं घर से बाहर जाने की जरूरत है और ये करने की जरूरत है। किसी भी तरह की तपस्या या साधना या भक्ति या कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करना हो, कहीं भी हो सकता है, घर भी उतना ही उत्तम है। भरत भवन बसी तप तन कसहि, एक बहुत बड़ा संदेश है। जितनी तपस्या राम ने जंगल में किया, वही तपस्या भरत जी ने यहाँ पर भवन में बस करके किया, घर में किया। निषिदिन दौदिसी समझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन योगु। भरत की सब जगह तपस्या की सराहना हो रही है। सुनिव्रत नेम साधु सकुचाहि, उनके नियम और व्रत को सुन करके बड़े बड़े साधु संकुचित हो जाते हैं, और उनकी दशा को देख करके मुनिराज भी लज्जित होते हैं। मतलब आप घर में रह करके मुनि से भी श्रेष्ठ व्यवहार कर सकते हैं, आचरण रख सकते हैं, और साधु से भी बढ़िया बन सकते हैं। तो कोई भी बंधन नहीं है, ये सब मानसिक है। घर में रह करके भरत जी कितनी कठिन साधना भी कर रहे हैं और साथ साथ राजकाज भी चला रहे हैं। देखिए तो किस तरीके से वर्क और वर्शिप का एक बैलेंस है, एक संतुलन है भरत जी के जीवन में। इसीलिए ये पंक्ति मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब आपकी ड्यूटी सपोज करें किसी दूर जगह पर लग गई है। कुछ लोग मैत्री आश्रम में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? अपने देश से दूर जाकर के हम कैसे काम करते हैं? हमारे मन में एक विचार होता है और उसी के आधार पर हम सदा पुलकित होते हैं और कार्य को करते हैं। तो जरूरत नहीं है, इस बात की जरूरत नहीं है कि हम अकेले हैं या साथ में हैं। अगर हमारा मन दृढ़ है, हमारे मन में कोई संकल्प है, एक विचार है, तो एक छोटे से प्रतिनिधि को भी हम अपने साथ रख करके, आप देखिए ना, गुरु शिष्य जीवन में क्या होता है। गुरु जी की दी हुई एक किताब आदमी जीवन भर रखता है और उसी से प्रेरणा पा करके अपने जीवन को वो धन्य कर लेता है, अपने जीवन को सफल कर लेता है। माँ बाप की दी हुई कोई चीज आशीर्वाद के रूप में, नाना नानी का दिया हुआ लोटा, थाली, बच्चे को जीवन भर याद रहता है। वो क्या है, नाना नानी नहीं है, लेकिन वो उनका दिया हुआ जो पात्र है वो बच्चे के पास होता है, वो हरदम याद दिलाता है। उसी तरीके से राम जी को बार बार कौन याद दिला रहा है? राम जी की याद लाने के लिए एक अवलंबन है ये खड़ाऊ, ये पादुका, ये पावरी। बस इस पावरी को रखते हैं और भरत जी निमग्न होते हैं राम जी के चिंतन में, सत्य कार्यों में, राम जी के ऑर्डर को, राम जी के निर्देश का वो पालन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी प्रतीक का आश्रय लें, आधार लें। अब देखिए ना, तुलसीदास हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई वो किताब है रामचरितमानस, और हमें कम आनंद नहीं आता, लगता है जैसे तुलसीदास जी के साथ हमारा कोई अपॉइंटमेंट है, हम आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। तो ये सब मन स्थिति है, मन की दशा है। अगर मन की दशा पर हम मन को अगर हम सुधार लेते हैं तो एक छोटे से प्रतीक से भी हम उतना ही प्रेरणा पा सकते हैं जितना कि कहीं साथ जा करके या रह करके पाते हैं। अयोध्या या तीर्थ, किसी तीर्थ पर आप नहीं गए हैं, फिर भी आप देखिए एकलव्य का उदाहरण देखिए। एकलव्य तो गुरु से दूर था, लेकिन वो गुरु का प्रतीक रख लिया सामने और उसने तपस्या करना शुरू किया, उसने अभ्यास करना शुरू किया। तो इसमें हमारी स्वतंत्रता का उद्घोष है, इसमें हम प्रोएक्टिव हैं, इसका उद्घोष है। हम कहीं भी रह करके अपने मन को मोड़ सकते हैं, एक छोटे से अवलंबन का सहारा लेकर के हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। निरापद तो कार्य नहीं हो सकता। आप देखिए ना, बौद्ध दर्शन में 3 शब्द आते हैं। पहला आता है बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर आता है संघम शरणम गच्छामि, फिर आता है धम्मम शरणम गच्छामि। तो लेकिन बुद्ध की शरणागति कितने दिन रहेगी? बुद्ध तो एक शरीर के रूप में थे, तो पहले कहा उन्होंने कि पहले बुद्ध के शरण में आओ, ठीक है, पहले राम जी के शरण में जाओ। फिर अगर बुद्ध से दूर जाते हो तो बोधय अंतः परस्परम, आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सहारा दो। तो ये बात हो गई, ये हो गया संघम शरणम गच्छामि। लेकिन बुद्ध भी छूट जाएंगे, संघ भी छूट जाएगा, तब क्या होगा? धम्मम शरणम गच्छामि, वो विचार की शरणागति आ जाएगी। जैसे आपकी विचार की शरणागति आती है, आप जैसे कॉन्सेप्ट में आप निवास करने लगते हैं, फिर आपको कोई छू नहीं सकता, आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता, आपकी स्थिति बिल्कुल रॉक सॉलिड हो जाती है। तो दोस्तों, भारत जी के जीवन से हमें एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि हम अपने कार्य को दृढ़ता पूर्वक कैसे कर सके, साथ साथ भक्ति भी करें, अपने मन को, अपने बुद्धि को पवित्र रखते हुए राम जी के कार्य को, राम काज करिबे को आतुर, कैसे हम राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर हों, और कैसे सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। जैसे हनुमान जी राम जी के काज में सदा ही सज्ज रहते थे, सदा तैयार रहते थे, वैसे हम कैसे रहें, इसका एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है भरत जी के जीवन से। तो हम ऑलवेज अपने को इंस्पायर्ड फील करें, किसी भी स्थिति में हमारे मनोबल नीचे न जाए, इसके लिए ये एक उदाहरण है। हमारे पास भगवत गीता हो, हमारे पास रामचरितमानस है, हमारे पास बड़े मैथमेटिशियन का कोई ग्रंथ पड़ा हुआ है। देखिए ना, हमारे पास एस एल लोनी की किताब है, तो एस एल लोनी की किताब हमें एस एल लोनी के से मुलाकात करवा देता है, और जब मैं एस एल लोनी की किताब खोलता हूँ तो उस मैथमेटिशियन से मेरी बातचीत शुरू हो जाती है, मैं इंस्पायर्ड होता हूँ, मैं उनके बुक पर काम करता हूँ। तो ये सब मानसिक है, हम अपने मन को संतुलित करके परम आनंद की स्थिति में रह सकते हैं, और हम किसी भी तरह का अध्ययन, मनन, चिंतन आराम से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जगत, जय भारत।